दोस्तों एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है, कमरे में पहुँचकर वो बेड पर बैठ जाती है और अपने पति का इंतज़ार करती है। जब रात के 12 बज जाते हैं, उसका पति नहीं आता है। वो चिंता में हो जाती है कि अभी तक वो आए क्यों नहीं? उसके बाद जब रात के 12 बजे के बाद उसका पति कमरे में आता है और जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है, वो फर्श पर गिर जाता है। और तभी उस लड़की की चीख निकलने ही वाली थी और वो अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने पति के पास पहुँचती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। सोचती है कि घर वालों को बताऊँ या नहीं बताऊँ, क्या करूँ? उसके बाद तो उसके तुरंत बाद ही उसके पति की बड़बड़ाने की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि अब ये होश में आ गए हैं और जैसे ही उसको पता चलता है कि इन्होंने दारू पी रखी है, उसको बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो अपने कंट्रोल करती है और फिर उनको उठाने की कोशिश करती है और पर उस अकेली लड़की पर अपना पति उठता नहीं है। वो फिर सोचती है कि अब क्या करूँ? सर्दी का मौसम है, क्या होगा? सर्दी लग जाएगी। उसके बाद वो एक कंबल लाती है और अपने पति के ऊपर डाल देती है और अपने आप को एक पतली-सी चादर से ढककर सो जाती है। आप भी बेड पर जाकर सो जाती है। उसके बाद जब सुबह के 4 बजते हैं, उसको महसूस होता है कि कोई उसके अंगों को छू रहा है, उसकी बॉडी को कोई टच कर रहा है और जैसे ही उसकी आँखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि उसका पति ही उसके पास बेड पर उसको छू रहा है, उसको टच कर रहा है। और फिर वो लड़की एक बेजुबान सी, बेजान सी मुर्दा की तरह बेड पर लेटी रहती है और उसका पति वो सब कुछ करता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक है और आपको एक सीख देने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनें और आपको अगर थोड़ी भी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। एक गाँव में एक लड़की होती है, जिसका नाम श्वेता होता है। उसी गाँव में एक लड़का था, जिसका नाम कार्तिक। कार्तिक की नंद उस श्वेता के गाँव में ही थी। कार्तिक 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई उसने अपने नंदसाल में ही की और पढ़ाई पूरी होने के बाद वो एक कोचिंग सेंटर खोल लेता है, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खोल लेता है, जिसमें वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाता। उसके बाद वो फ़ोटो स्टूडियो भी खोल लेता है और एक जन सेवा केंद्र की तरह एक सेटअप बना लेता है, जिसमें वो आधार कार्ड, फ़ोटोकॉपी वगैरह, पैन कार्ड बनाना, उसमें वो सब काम करता। कभी-कभी उसके सेंटर पर श्वेता आती और अपने काम की वजह से उसके सेंटर पर जाती और अपना थोड़ा बहुत जो काम होता था, उसे बैठकर वो कर लेती। धीरे-धीरे जब उसका रोज़ का आना-जाना हो गया कार्तिक के सेंटर पर, तब उसको वो कार्तिक का हाथ बटाने लगी और जब काफ़ी जो कस्टमर थे, उनकी भीड़ लग जाती, तो वो फ़ोटोकॉपी वगैरह और फ़ोटो क्लिक, फ़ोटो स्टूडियो का जो काम था, उसको भी वो सँभाल लेती। उसके बदले में कार्तिक उसको चाय वगैरह दे देता, नाश्ता करा देता और कभी-कभी बाहर से खाना मँगाकर उसको खिला देता। और जो जिस काम से वो आती थी अपने फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए, उसके कार्तिक पैसे भी नहीं लेता। और धीरे-धीरे श्वेता को कार्तिक से लगाव होने लगा, दोनों की बातचीत होने लगी, दोनों में प्यार का इज़हार होने लगा। पर श्वेता अपने आप को कैसे करती, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। एक दिन श्वेता कंप्यूटर सेंटर पर आती है और अपना काम निपटाने के बाद जाते समय कार्तिक को एक लेटर देकर जाती है। कहती है कि जब मैं चली जाऊँ उसके बाद इस लेटर को पढ़ना और उसके बाद कार्तिक तुरंत ही उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था कि कार्तिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, ये मुझे पता नहीं। लेकिन अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो तुम आज शाम को जब सेंटर से अपने घर जाओ, तो लाल कलर की शर्ट पहन कर आना। कार्तिक को खुशी होती है, वो भी फूला नहीं समाता है और उसको शाम होने का इंतज़ार होता है और जब शाम होती है, तो 5:30 ही बजे थे, कार्तिक अपने सेंटर को
सेंटर से जाता है और लाल शर्ट पहनता है और उसी रास्ते से निकलता है, जिस रास्ते में श्वेता का घर था। श्वेता शाम से पहले ही अपने छत पर पहुँच जाती है और कार्तिक का इंतज़ार कर रही थी, छुप कर देख रही थी। कार्तिक भी पैदल-पैदल आ रहा था और लाल कलर की शर्ट पहन रखी थी। जैसे ही वो देखती है कि कार्तिक ने लाल कलर की शर्ट पहन रखी है, वो बहुत खुश हो जाती है और पहले तो वो छुपी हुई थी कि शायद पता नहीं कार्तिक लाल कलर की शर्ट पहनकर आए या नहीं आए, और जब वो देखती है कि कार्तिक ने लाल कलर की शर्ट पहन रखी है और वो सामने आ जाती है, कार्तिक के सामने आ जाती है और मुस्कुराने लगती है। कार्तिक भी मुस्कुराने लगता है। दोनों में दूर से ही प्यार का इज़हार हो जाता है और उसके बाद जो श्वेता थी उसकी आँखों से आँसू आने लगते हैं और वो अपने दुपट्टे से उन आँसू को छुपा लेती है। उसके बाद श्वेता अपनी बुआ से कहती है कि बुआ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, जो कार्तिक है, उसका कंप्यूटर सेंटर है, उससे मैं प्यार करती हूँ, तुम पापा को मना लो, मम्मी को मना लो। कार्तिक की जो फैमिली थी, उसके पिताजी दारू पीते थे और फिर जो श्वेता की बुआ होती है, वो श्वेता की मम्मी से कहती है कि पास ही में लड़का है और तुम लड़के ढूँढ रहे हो। कार्तिक कार्तिक नाम का एक लड़का है, जो अपना सेंटर खोल रखा है और बहुत अच्छा काम है, पैसे भी ठीक कमा लेता है और तुम हो कि दूर-दूर लड़कों को ढूँढ रहे हो। श्वेता की मम्मी कहती हैं कि लड़का तो ठीक है, पर श्वेता के पिताजी पता नहीं उसके लिए तैयार होंगे या नहीं। जब श्वेता की मम्मी श्वेता के पिताजी से कहती हैं कि जो कार्तिक है, उससे श्वेता की शादी कर लो, दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। और जैसे ही उसके पिताजी सुनते हैं, वो आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए, जिसकी फैमिली में कोई दारू ना पिए, जिससे कि मेरी लड़की खुश रहे। और कार्तिक का जो पिता है, वो दारू पीता है और क्या पता आगे चलकर कार्तिक भी दारू पीना शुरू कर दे। और फिर उसके बाद जब कार्तिक को पता चलता है कि उसके पिताजी तैयार नहीं हैं और फिर श्वेता को भी पता चलता है, दोनों टूट जाते हैं और श्वेता के पिता लड़के की तलाश में जुट जाते हैं और जल्दी से, और फिर उनको एक लड़का मिल जाता है और फिर श्वेता की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब श्वेता अपनी ससुराल जाती है और जब कमरे में बैठकर बेड पर बैठी हुई थी, जब उसका पति अंदर प्रवेश करता है और अंदर प्रवेश करने के बाद जब वो फर्श पर गिर जाता है, उसको पता चलता है कि इसने दारू पी रखी है। और उसके बाद जब सुबह के 4 बजते हैं, तो श्वेता को लगता है कि कोई उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, उसके अंगों पर हाथ फेर रहा है और श्वेता की आँखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि उसका पति ही उसके पास है, उसके बेड पर है। उसके बाद दोस्तों, उसका पति वो सब कुछ करता है, अपनी जो उसके जी में आता है वो सब कुछ करता है। श्वेता भी सब सहन कर लेती है, एक ज़िंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती है और उसका पति वो उसके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह हो जाती है और जब अगले दिन की रात आती है, तो श्वेता कहती है कि तुमने दारू पी रखी है, तुम तो रोज़ ही दारू पीते हो, कल भी दारू पी रखी थी, आज भी दारू पी रखी है। और फिर उसका पति श्वेता पे बजाना स्टार्ट कर देता है, उसको पीटना स्टार्ट कर देता है और इतना पीटता है कि श्वेता भी बेहोश हो जाती है। हर दिन का यही काम होता, जब भी श्वेता कुछ बोलती, तभी उसका पति उसको पीटता। कुछ दिन बीत जाते हैं, श्वेता अपने घर पर जाती है, आना-जाना लगा रहता है और फिर वो एक दिन कार्तिक से मिलती है। कार्तिक पूछता है कि कैसी हो? श्वेता कहती है मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? कार्तिक कहता है मैं भी ठीक ही हूँ। उसके बाद जब श्वेता अपने ससुराल जाती है, फिर उसके साथ वही व्यवहार होता है, जो हर दिन उसके साथ होता। उसका पति उसको छोटी-छोटी बातों पर पीटता और उसके बाद जब उसने अपने परिवार घरवालों को बताई, अपने ससुर को बताई, सास को बताई, तो वो कहते कि स मान जाएगा, छोड़ देगा कुछ दिन और, जब शौक है उसको पीने का, जब समय आएगा तो वो छोड़ देगा दारू पीनी, और तुम इस बात को किसी से मत बताना। श्वेता अपने घर पर भी ये बात नहीं बताती, क्योंकि जब उसके पिता को ये पता चलती कि जो इस व्यक्ति को उन्होंने उसके लिए ढूँढा है, वो दारू पीता है और उसकी
आपकी बेटी को भी पीटता है, तो उसके पिता की क्या पता हालत खराब हो जाए, वो इस सदमे को सहन कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, इसलिए श्वेता अपने घर पर नहीं बताती। और जब एक दिन वो अपने घर जाती है, अपने गाँव जाती है और जब कुछ दिन रहती है, जब वो अपने ससुराल के लिए वापस जाती है, तो उसकी बहन कहती है कि दीदी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं भी जीजू के साथ रहना चाहती हूँ कुछ दिन, मैं भी आपके घर पर रहना चाहती हूँ। हफ़्ते 10 दिन रहकर मैं अपने वापस आ जाऊँगी। श्वेता मना करती है क्योंकि उसको पता था कि ये अगर जाएगी तो इसके सामने भी उसकी पिटाई होगी, क्योंकि वो दारू उसका पति जो था वो दारू पीता है। तो काफ़ी मना करने के बाद भी उसकी बहन उसके साथ चली जाती है और जब वो रात को उसका पति आता है और श्वेता खाना लेकर जाती है, तो उसका पति उस खाने को लात मार देता है और श्वेता को पीटने लगता है। जैसे ही उसकी बहन को आवाज़ आती है, तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है कि जीजू, आप ये क्या कर रहे हो? जीजी को क्यों मार रहे हो? वो किसी की नहीं सुनता और श्वेता पर बजाता रहता है, पीटता रहता है। श्वेता की बहन कहती है, दीदी, आपने इतने दिन हो गए बताया क्यों नहीं? घर पे बताया क्यों नहीं? श्वेता कहती है कि अगर मैं किसी को बताऊँगी तो पिताजी की हालत खराब हो जाएगी। क्या पता वो इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएँ या ना कर पाएँ। तुम भी इस बात को किसी को मत बताना। श्वेता की बहन कहती है कि ये कब तक चलेगा? श्वेता कहती है कि एक दिन मैं भी ज़हर खाकर मर जाऊँगी। जिस दिन जब तक मैं सहन कर रही हूँ, उसके बाद एक दिन मैं भी ज़हर खा लूँगी। श्वेता की बहन कहती है कि दीदी, आप ऐसा मत करना, हमारा क्या होगा अगर आप ऐसा करोगी? सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ दिन बाद श्वेता की बहन अपने घर पर जाती है वापस और वो अपनी मम्मी को सारा हाल बताती है, सारी कहानी बताती है कि जीजू ऐसे-ऐसे उस दीदी को पीटते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। और जब उसकी मम्मी को पता चलता है, तो वो अपने जो पति थे उनसे कहती है, श्वेता के पिता से कहती है कि तुमने मेरी लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी। उसका पति उसको पीटता है और दारू पीता है। हर दिन, हर रोज़ एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जिस दिन मेरी बेटी पिटती ना हो। और जैसे ही उसके पिता को पता चलता है, वो आग बबूला हो जाते हैं और गाँव से कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा करते हैं और गाड़ी में बैठकर तुरंत वो गाँव में पहुँचने के बाद जब वो कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा कर कर गाड़ी में बैठकर ससुराल पहुँचते हैं श्वेता की और उसके बाद वो अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाकर वापस ले आते हैं। और जब वो उसको श्वेता को वापस लाते हैं, उसके कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद उसके ससुराल से सास-ससुर आते हैं और कुछ व्यक्ति आते हैं। वो कहते हैं आकर कि समधी जी, आप अपनी बेटी को ऐसे कैसे ले आए? बिना बताए ही आप अपनी बेटी को ले आए। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे रिश्ते निभाए जाएँगे? उसके बाद श्वेता के पिता कहते हैं कि जितना परेशान करना था, कर लिया मेरी बेटी को। मैंने अपनी बेटी वहाँ पर पीटने के लिए नहीं भेजी। जैसा व्यवहार आपने मेरी बेटी के साथ किया, आपका लड़का मेरी बेटी को हर दिन, हर रोज़ पीटता और दारू भी पीता है, तुमने ये बात हमसे छिपाई और अब हम पुलिस केस करेंगे, तुम पर मुकदमा करेंगे। अगर आपको फिलहाल फाइनल करना है, तो आप यहीं फैसला कर लीजिए, लेकिन मेरी बेटी वापस नहीं जाएगी। श्वेता के पिता गाँव में ही पंचायत बैठाते हैं और कहते हैं, जब फैसला आता है, तो फैसला होता है कि श्वेता जब अपनी सारी कहानी बताती है पंचायत में खड़ी होकर कि उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, उसको किस तरह से उसको रोज़ पीटता है, दारू पीता है। जब पंचों का फैसला आता है, तो फैसले में ये होता है कि श्वेता अब अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी और उसके बाद जब फैसला सुनाया जाता है, तो पंचायत पूछती है कि अगर आपको फैसला मंज़ूर है, तो आप अपने घर वापस चले जाइए, नहीं तो हम यहीं पर पुलिस बुला लेंगे। तब श्वेता के ससुराल वाले वापस लौट जाते हैं। उसके बाद यह खबर गाँव में तेज़ी से फैल जाती है और जब कार्तिक को पता चलता है कि श्वेता के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, वो सोचता है कि श्वेता ने मुझको अब आज तक बताया क्यों नहीं? श्वेता के पास कार्तिक फ़ोन करता है और श्वेता को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो फ़ोन करता है तो कहता है कि श्वेता, तुम एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मेरे ही सेंटर पर। जब वो सेंटर पर पहुँचती है और एक कमरा होता है उसमें वो बैठा लेता है और बैठाने के बाद उसको एक पर्चा थमाता है, लेटर थमाता है और कहता है कि तुम इसको पढ़ो, मैं अभी आ रहा हूँ। और उसमें जब श्वेता उस लेटर को पढ़ती है, उसमें लिखा था कि श्वेता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ। मेरे लिए तुम जैसी पहले थी वैसी ही अब हो। अगर तुमको यह मेरा यह स्वीकार हो, ये रिश्ता स्वीकार हो, तो अपने माता-पिता से कह देना और मेरे माता-पिता तुम्हारे घर 2-4 दिन में आएँगे ही तुम्हारा हाथ ले माँगने के लिए। और जब श्वेता उस लेटर को पढ़ती है, उसकी आँखों से आँसू नहीं रुकते हैं। और जब कार्तिक अंदर कमरे में आता है, तो श्वेता उसके गले से लिपट जाती है और उसको कसकर पकड़ लेती है और रोने लगती है, चीखने लगती है। वो कार्तिक कहता है कि श्वेता, चुप हो जाओ, अब रो मत, अब तुम्हारे हँसने के दिन आ गए, रोने के दिन चले गए। कार्तिक श्वेता से कहता है कि श्वेता, आई लव यू। श्वेता कहती है लव यू टू। और फिर श्वेता अपने घर वापस चली जाती है। और अगले ही दिन कार्तिक के माता-पिता श्वेता के घर पर आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी लड़की का हाथ हमारे लड़के को दे दो, हमारे लड़के से शादी करवा दो। आप जिस दिन से मुझको पता चला, कार्तिक के पिता कहते हैं कि जिस दिन से मुझे पता चला कि मेरे पीने की वजह से, दारू पीने की वजह से तुमने मेरे लड़के से अपनी लड़की की शादी के लिए इनकार कर दिया, मैंने उसी दिन शराब पीनी छोड़ दी थी और आज तक मैंने दारू को हाथ नहीं लगाया। 1 साल हो गया और मैंने अपने लड़के के लिए दारू भी छोड़ दी। उसके बाद कार्तिक के पिता लड़की श्वेता का हाथ माँगते हैं और फिर श्वेता के जो पिता थे, उनकी आँखों से आँसू रुकते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? किस प्रकार हो गई? और फिर श्वेता के पिता कार्तिक के पिता से गले लग जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा परिवार भूल गया मैं, और मैंने वहाँ पर अपनी लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी। पास ही में इतना अच्छा लड़का था। और फिर उसके बाद कार्तिक और श्वेता की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, अंत में कार्तिक और श्वेता की शादी हो जाती है और एक-दूसरे के साथ खुशी-खुशी अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। और कार्तिक के पिता जो थे, उनकी भी दारू छूट जाती है। एक वजह से, सिर्फ़ कार्तिक की जो शादी के लिए इनकार हुआ था, उसकी वजह से कार्तिक के पिता की भी ज़िंदगी सँवर जाती है, जिससे कि उनकी दारू छूट जाती है। और कार्तिक और श्वेता फिर एक-दूसरे के हो जाते हैं और अपना जीवन यापन, वैवाहिक जीवन यापन अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों, कहानी में सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। दोस्तों, अगर आपको कहानी तनिक भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो ज़रूर करना। किसी का क्या जाता है एक लाइक करने में। तो दोस्तों, मेरा भी हौसला बना रहे और मैं भी पूरे जोश के साथ आपके लिए हर दिन, हर रोज़ मेहनत करता रहूँ और आपके लिए कहानी लाता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।